हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेकर आई हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज नंबर 4। 3 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं, ये हमारी 4th टेस्ट सीरीज है और ये हमारी बर्ड मैपिंग से लास्ट टेस्ट सीरीज रहेगी। उसके बाद हम बर्ड मैपिंग से पर्टिकुलर टॉपिक से बर्ड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक में आ जाएंगे, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूस हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, और ओशियन करेंट्स हैं, ये और भी हैं, काफ़ी टॉपिक हैं, उससे बर्ड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पीपीटी लगा लेते हैं जस्ट और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, आरओ का पेपर 23 और 22 दिसंबर को ही होगा। ठीक है, ये नहीं टलेगा और ना तो पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि नोटिस आ गया, जैसे आपको पता है 30 सितंबर को नोटिस आ चुका आयोग से कि पेपर होना है। तो आप लोग पीसीएस के बारे में सोच रहे थे ना कि पीसीएस का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, पोस्टपोन होगा कि नहीं, जो भी होगा आप पढ़ाई करते रहें, लेकिन आरओ के लिए पूरी तरह से लगे रहें। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? याद है आप लोगों को? कहाँ तक करवा दिए थे? 45 तक करवा दिए थे, आई थिंक 45 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, 41, 42, 43, 44, 45, देन 46। अब स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये 46। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अच्छा, हम हमेशा क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं, इजी टू मॉडरेट टू टफ, इस तरह से हम रखते हैं, क्योंकि हमारे पीपीटी में तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इजी भी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट भी होंगे, टफ भी होंगे, क्योंकि जैसे आयोग पूछता है उस तरह से हम भी क्वेश्चन को रखते हैं, जिससे आप लोगों को करने में आसान हो। क्योंकि अगर पहले टफ रख देंगे ना तो हमारा दिमाग ऐसे चलता नहीं है, पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मॉडरेट, फिर हम टफ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया और डी दक्षिण अमेरिका। आंसर क्या होगा? किसमें पूछा गया, किस देशों की संख्या किस अधिकतम है, किस कॉन्टिनेंट में है? तो आंसर होगा ए अफ्रीका। किसमें है? अफ्रीका में है। ठीक है, प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या क्या क्या होगी ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं। अफ्रीका में कितने? 54। अफ्रीका में कितने कंट्रीज है? 54। 54 है। ठीक है, और यूरोप में कितनी है? 51 है। ये क्या है? कंट्रीज की संख्या है। एशिया में 50 है। और देन दक्षिण अमेरिका में कितना है? अफ्रीका की बता दी, यूरोप की बता दी, एशिया की बता दी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तरी अमेरिका। इसमें कितनी है? 23 है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कितनी है ये भी बता दें, 12 है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? ऑस्ट्रेलिया 14 है। ठीक है, ये क्या है? देशों की संख्या है। क्या है? देश हैं ये। ठीक है, अफ्रीका में कितने हैं? 54 देश। और यूरोप में कितने हैं? 51। ठीक है, एशिया में कितने हैं? 50 हैं। और उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? 23 देश हैं। और दक्षिण अमेरिका में कितने हैं? दक्षिण अमेरिका में कितने हैं? साउथ अमेरिका में 12 देश हैं, 12 कंट्रीज। एंड ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? 14 कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? 14 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अधिकतम किसकी संख्या होगी? 54 अधिकतम है। किसकी है? अफ्रीका की। किसकी है? अफ्रीका की। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत
सर्वाधिक है, मैदानी भाग का परसेंटेज सर्वाधिक है किसमें? ए फॉर एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और डी फॉर दक्षिणी अमेरिका, डी फॉर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, किसमें सर्वाधिक मैदानी भाग का प्रतिशत है, परसेंटेज है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? यूरोप। आंसर क्या होगा? यूरोप, बी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, तो उतना ही बताएंगे जितनी आपको ज़रूरत है, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यूरोप एवं दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीप में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है, कहते हैं यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका में, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है? यूरोप में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? यूरोप में। अच्छा, प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए, अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्चावच और माउंटेन्स और वैसी भूमि कम है, प्लेन्स ज़्यादा हैं यूरोप में। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए मैदान से प्लेन्स का निर्माण हुआ है, अधिकांश प्लेन्स है, क्योंकि एक है यूराल पर्वत जो एशिया और अपलेशन, यूराल पर्वत श्रेणी, सही बता रहे हैं। ठीक है, जो एशिया और यूरोप की बाउंड्री निर्धारित करती है, यहाँ है। और एक जर्मनी और फ्रांस की जो पेरेनीज है पर्वत श्रृंखला, जो फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री निर्धारित करते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम इसमें माउंटेन्स रेंज हैं। ठीक है, अधिकांश भाग क्या है? प्लेन है, इसलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है? यूरोप में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटियर निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? आपको बताना है कि चीन से कौन सीमा नहीं लगाता है। ए रूस, बी पाकिस्तान, सी मंगोलिया, डी बुल्गारिया। बताइए कौन चीन से सीमा नहीं लगाता है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? डी बुल्गारिया। आंसर क्या होगा? डी बुल्गारिया। अच्छा, चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है, देखो मैप देखते हैं, शायद हमने मैप लगाया है, ये लगाया है। ठीक है, मैप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिया। यह आंसर क्या है? बुल्गारिया है। ठीक है, और कौन से देश सीमावर्ती इसमें पूछा है? नहीं है, ये पहले अंडरलाइन कर लें कि सीमावर्ती नहीं है। मंगोलिया नहीं, और रूस है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है। ठीक है, पर बुल्गारिया नहीं है। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। ये हो गया चाइना। आप लोग दिक्कत हुआ करें ना तो उससे थोड़ा जूम करके देख लीजिए करें। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा है। अगर जूम करके आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से लगती है, मिलती है मंगोलिया, जैसे कि इसमें बताया गया क्वेश्चन में, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये दिख रहा है कहीं, अफगानिस्तान दिख रहा है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन से मिल रही है, देख लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान, चीन की सीमा मिलती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ है, दिखाया नहीं गया इसमें शायद, अफ़गानिस्तान यहाँ पे सीमा लगाता है, ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है, दिखाया तो गया, अफ़गानिस्तान, और भारत, हमारा इंडिया, भारत, नेपाल, नेपाल यहाँ, नेपाल ये देखो दिया ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये भूटान है, और लाओस, ये तो लाओस हो गया, इंडिया, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार होगा, ठीक है, यहाँ म्यांमार होगा, दिखाया नहीं है इसमें, ठीक है, म्यांमार, बर्मा देखो ये इसमें लिखा है ना, यहाँ है, ठीक है, म्यांमार, लाओस, लाओस दिया गया, ठीक है, लाओस, वियतनाम, वियतनाम, तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यहाँ पे होती है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, तिमोर, उत्तर कोरिया, ये देखो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया की नहीं लगती है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं,
चीन के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मंगोलिया, रशिया, एक मिनट कर्सर हमारा कहाँ गया, ये रशिया, मंगोलिया, चाइना, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया और म्यांमार, लाओस और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया। ये हैं क्या, चीन से सीमा लगाते हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया था कौन सी सीमा नहीं लगाता है, बुल्गारिया। बुल्गारिया, हाँ बुल्गारिया। ठीक है, ये बुल्गारिया कहाँ है, यूरोप में है, एशिया के, यूरोप के दक्षिण पश्चिम में। देखो देखते हैं यूरोप में कहाँ दिया, ये है बुल्गारिया। ये तो बेलारूस है, रोमानिया के पास है, रोमानिया है ये ना, ये रोमानिया है, ये है बुल्गारिया। ये जो कंट्री है ना, ये वाली दिख रही है ना, ये बुल्गारिया है। ठीक है, ये देखो लगा रही है ना बुल्गारिया। बुल्गारिया ब्लैक सी से सीमा लगाता है ना, ब्लैक सी से बुल्गारिया। आप लोग एटलस में और देख लें, जूम करके देखना, ये ब्लैक सी से सीमा लगा रहा है, कौन सा है, बुल्गारिया। ठीक है, यह चीन से सीमा नहीं लगाता है। यह क्या है, यूरोप के दक्षिण पश्चिम में क्या, बुल्गारिया। ठीक है, ये लोग, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सीमावर्ती हैं किसके, चाइना के। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देख ले, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया था, तो बुल्गारिया नहीं है, दिखा दिया, ये कहाँ, यूरोप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, पहले आप तो ये देख लो कि नहीं पूछा है, तो नहीं पे हमेशा अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं पे अंडरलाइन कर लेना है। सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी स्वीडन। नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। इनमें कौन से देशों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए फ्रांस। फ्रांस नहीं है इसमें, किसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, A4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया ए। ठीक है, और अब बताएं स्कैंडिनेवियन है जो है, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ठीक है, वो कितनी हैं, पता, एक लिख देते हैं, कंट्रीज। ठीक है, अच्छा, उत्तर यूरोप, उत्तर जो यूरोप में आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में, ये क्या, कौन से प्रायद्वीप में पड़ते हैं, अभी हम मैप में भी दिखा देंगे। स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप में उत्तर यूरोप के आने वाले देशों को, ठीक है, उत्तर जो यूरोप में, यूरोप के जो उत्तर में आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिनलैंड, आइसलैंड एवं फैरो द्वीप समूह के संग में नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। ठीक है, अभी और उसमें देख लेते हैं स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, तो इसमें तो 3 बताए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 भी बताते हैं, कि इनको मिला के 5 बता देते हैं, है। कभी कभी आइसलैंड, फिनलैंड और इसमें शामिल, इनमें आइसलैंड, फिनलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इन तीनों देशों को के साथ भी इनका क्या है, ऐतिहासिक संबंध है। ठीक है, इसलिए कभी कभी इनको 5 को भी साथ शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, पहले हम बता दें स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, एक मिनट, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ये आते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर कहीं कहीं बस 5 अगर बता रहे हैं ना, तो उनमें क्या होते हैं, टोटल लोग बताते हैं 5 कंट्रीज़ है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ठीक है। जिसमें डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, पर फ्रांस नहीं है, ठीक है। बताइए ना, सिर्फ फ्रांस नहीं है, ठीक है। और इनको पांचों को मिला के नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं कभी, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्डिक शब्द स्थानीय स्कैंडिनेवियाई भाषा के शब्द नॉर्डन से लिया गया है। ये क्या है, वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, वहाँ की भाषा है स्कैंडिनेवियाई भाषा के शब्द, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी द्वीप, जो उत्तर में पड़ते हैं तो उत्तरी द्वीप। हालांकि निवासियों को नॉर्वेडो कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तर के निवासी, उत्तरी निवासी, ठीक है। नॉर्डिक देशों में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, कभी नॉर्डिक कंट्रीज भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। नॉर्डिक, नॉर्डिक देश में क्या है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और फैरो द्वीप समूह, और फैरो द्वीप समूह, ये आते हैं किसमें, नॉर्डिक देश में, ठीक है। मेनली अगर आपसे पूछा जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो मेनली है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 हैं मेनली, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि उसमें दिया गया हो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क दिया, तो ये 3 ही होंगी, ठीक है। मोस्टली 3 ही मानी जाती हैं। लेकिन कभी अगर नॉर्डिक कंट्रीज बताएं, स्कैंडिनेवियन 3 है, और लेकिन नॉर्डिक अगर कंट्रीज पूछे तब फिनलैंड और आइलैंड्स को जोड़ना है, ठीक है। तब फिनलैंड, आइसलैंड को जोड़ना है। स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। लेकिन कभी कभी आइसलैंड, फिनलैंड को भी स्कैंडिनेविया में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इन 3 स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ इनके ऐतिहासिक संबंध हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे हैं, तो इनको शामिल कर लिया जाता है। और ठीक है, ये जो स्कैंडिनेवियाई और नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये क्या है, सबसे कम भ्रष्ट देश हैं, ठीक है। इनमें भ्रष्टाचार बहुत कम है, तो इनमें, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी भी अच्छी, मतलब बहुत उच्च लेवल पे है। और यहाँ ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वोच्च उच्च पद पर औरतें, मतलब वुमेंस काम करती हैं, हाई जो पोस्ट हैं उनमें, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, ये मोस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लिया, मैप में दिखाना है, ठीक है, मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। ये है, देखो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहाँ है, ये देखो, ये दिख रहे हैं ना यूरोप में लटके, ठीक है। ये स्वीडन, ठीक है, ये नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्वे पहले आएगा, नॉर्वे फिर स्वीडन, ये है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, ये डेनमार्क, ठीक है, और ये आइसलैंड, ठीक है। ये हो गई, कौन कौन सी हो गई, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये हो गया फिनलैंड, ये आइसलैंड, ठीक है, और ये डेनमार्क, ये सब क्या हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये सारी, ठीक है। ये है, यहाँ से ये एरिया है पूरा, ये, ठीक है। ये क्या हो गया,
स्कैंडिनेवियन। नेवियन देश, ठीक है, ये है। मैप में देख लिया, ठीक है, ये है। एक बार और देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ठीक है, ये हैं सारी 5 कंट्रीज। क्वेश्चन देख ही लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 50। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी किनारी आइसलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी क्यूबा। आपको बताना है कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। कि उस भौगोलिक रूप से मतलब अगर वो फिजिकल रूप से देखा जाए तो वो भाग दूसरे देश का है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो दूसरे का भाग है। तो बताइए कौन होगा ये, बताइए कौन होगा? आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड, ठीक है। ये ग्रीनलैंड क्या है? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन बताना। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी, ठीक है। अगर कभी ये पूछा जाए ना ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड बता देते हैं। एरिक द रेड, ठीक है, एरिक द रेड ने की थी। और अच्छा, 1380 ईस्वी में, ठीक है, डेनमार्क मतलब जो यूरोप में है, डेनमार्क, यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। किसने कर लिया था अधिकार? इसने ग्रीनलैंड पर किसने अधिकार कर लिया था? 38 में डेनमार्क, यूरोप में है ना, उस पर अधिकार कर लिया डेनमार्क। अभी मैप में भी दिखा देंगे, यूरोप में है, ठीक है। इस पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया, ठीक है। तब से यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ग्रीनलैंड क्या है? तब से ये राजनीतिक दृष्टि से किसका भाग है? यूरोप का ही भाग है। और भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड किसका? उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक भाग है। भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए, जियोग्राफिकल रूप से अगर देखा जाए, ये किसका भाग है? उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। ग्रीनलैंड इज जियोग्राफिकली कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सॉरी, ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड इज जियोग्राफिकली कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, जिसका लगभग 85% भाग बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा, ये तो आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और मोस्टली, ओहो थैंक गॉड, 80% भाग क्या है? कवर्ड है, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढका है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। 80% भाग किसका? ग्रीनलैंड का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड, याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार, एरिक द रेड ने की थी
1380 ईस्वी में डेनमार्क यूरोप ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और 80% बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, मैप में देखते हैं अगर हमने मैप लगाया है, नहीं देखो मैप में दिखा लेते हैं। ये देखो यहाँ लगा है, देखो ये है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ये ग्रीनलैंड, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। A4 कैपिटल लगाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये फिजिकल रूप से ग्रीनलैंड इसी का भाग है, ठीक है, लेकिन इस पर आधिपत्य किसने कर लिया, डेनमार्क। देखो ये लिखा डेनमार्क, जो भाई हमने बताई थी स्कैंडिनेवियन कंट्री ये है। राजनीतिक रूप से ठीक है, इसका अधिकार है। आप लोगों ने देखा भी होगा ग्रीनलैंड लिखा होगा, उसके नीचे जस्ट नीचे लिखा होता है डेनमार्क, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया लेकिन जस्ट नीचे लिखा होता है, या तो यहाँ लिखा होगा या नीचे लिखा होगा ऐसे डेनमार्क, कि ये डेनमार्क के कब्जे में है। कब्जे में नहीं कह सकते, अधिकार ही होगा। कब्जा तो जब होता है ना कि जब उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, ठीक है। अब तो उस पर ये लीगल है कि ये डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, ग्रीनलैंड पर ये लिखा होता है, ठीक है। ये फिजिकल रूप से नॉर्थ अमेरिका का है, और लेकिन अगर इसमें राजनीतिक रूप से इसका प्रभुत्व किस पे है, किसका है, डेनमार्क का, जो यूरोप में है, यूरोप का, ठीक है। डेनमार्क आपसे पूछेगा, आपको ना पता हो क्या है, यूरोप, ठीक है, यूरोप में है ना ये कंट्री डेनमार्क इसका, ठीक है। देख लिया ना मैप में, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी एक लेक है जो तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए चांड, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी जाम्बेजी। कौन सी है, कौन सी होगी, आंसर होगा सी विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, आंसर हो गया सी विक्टोरिया। विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ना, ताजे पानी की झील लेक है। पहली कौन है, लेक सुपीरियर है ना, ठीक है, और दूसरी कौन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विक्टोरिया, ठीक है। इस पर तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों का ही प्रशासनिक अधिकार है। तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों का प्रशासनिक अधिकार है। किसका है अधिकार, इस पर किसका है, ये जैसे इसकी पूछा गया प्रश्न में, तंजानिया, युगांडा एंड केन्या, ठीक है, क्योंकि इसकी सीमा इनसे अभी मैप में भी दिखा देंगे, क्योंकि इनकी सीमा इन तीनों से ही घिरी हुई है, ठीक है। विक्टोरिया की जो सीमा है ना, इन तीनों देश से ही लगी हुई है, ठीक है, तंजानिया, युगांडा और केन्या से ही लगी है, तो इनका प्रशासनिक अधिकार भी इन्हीं का है। यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। इनके बीच तंजानिया युगांडा के बीच, युगांडा केन्या के बीच, केन्या तंजानिया के बीच, इनके बीच क्या नेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करती है। कौन सी, लेक विक्टोरिया, ठीक है, और मैप में भी दिखा देते हैं कौन सी, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया लेक। न्याजा, इस विक्टोरिया न्याजा भी कहा जाता है, ये आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। तंजानिया, युगांडा तीन देशों का प्रशासनिक अधिकार है, ठीक है, और ये नेशनल बाउंड्री बनाती हैं तीनों देशों के बीच। विक्टोरिया लेक मैप में देख लेते हैं, मैप लगाया है, ठीक है।
देखिए, अच्छा मैप लगाने से, अच्छा बोलने से पहले मैं बता दें, ये हमने सारे ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं, ठीक है। इस पर हम अपने कॉपीराइट का दावा नहीं करते, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये है लेक विक्टोरिया, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये तंजानिया, ये देखो सीमा है, ये तंजानिया, ठीक है। ये केन्या, ठीक है। और ये युगांडा, इन तीनों से ही घिरी हुई है। तंजानिया ये पूरा ऐसे ऐसे आएगा, ये तंजानिया ही है, ठीक है। ये पूरा युगांडा है और ये फिर केन्या है। इन तीनों देशों से ही घिरी है। और ये बीच में इनके ये बाउंड्री का निर्माण करती है ना, ये लेक, ये लेक विक्टोरिया है, इनके बीच बाउंड्री का निर्माण करती है, नेशनल बाउंड्री की, ठीक है। और ये तीन ही देश से अगर आपसे पूछा जाए लेक विक्टोरिया से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? युगांडा होगा, तंजानिया होगा, तंजानिया, युगांडा एंड क्या होगा? केन्या। ये तीन ही लगाते हैं, ठीक है। कभी गलती से मत कर देना कि आप अगर तंजानिया और युगांडा, केन्या और साथ में आप कर दो रवांडा, ठीक है। रवांडा नहीं लगाता है, बिल्कुल से लगा हुआ है, लेकिन रवांडा के जस्ट पूर्व में तंजानिया लगा हुआ है, ठीक है। बहुत बारीकी से देखेंगे तब दिखेगा आपको, ठीक है, विक्टोरिया लेक में। तो कौन से लगाते हैं? युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है, ये लगाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लिया था ये, ठीक है, विक्टोरिया लेक। 52 कंधार स्थित है, ये क्वेश्चन आया था, आर में आया था मैच करने के लिए। कंधार स्थित है, ए दक्षिण अफगानिस्तान में, बी उत्तरी अफगानिस्तान में, सी पूर्वी इराक में और डी पश्चिमी पाकिस्तान में। कंधार कहाँ है? कंधार कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में। आंसर होगा इसका ए, आंसर हो गया ए, ठीक है। कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। कंधार प्रांत की क्या है? अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी, ठीक है। अफगानिस्तान के कंधार है ना, उसके प्रांत की राजधानी। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। और कंधार अर्घाब नदी है जो अर्घान दाब नदी है जो, ठीक है, के तट पर अवस्थित है। इस नगर की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा कंधार की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। मैप में देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है। कंधार पाकिस्तान की सीमा पे है, पाकिस्तान बॉर्डर, ये है कंधार, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ ये कंधार है। अफगानिस्तान के कहाँ है? कंधार अफगानिस्तान के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। ये दक्षिण अफगानिस्तान हो गया ना, ये पूर्व हो गया इसका, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। यहाँ पे अगर अफगानिस्तान का पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो कहाँ है? दक्षिण अफगानिस्तान में। ये कंधार है ना, दक्षिण अफगानिस्तान में है, ठीक है। और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान बॉर्डर ही पड़ रहा है, ये देखो इधर, ठीक है, ये याद रखिएगा ना, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये सारे और मैप हैं, आप लोग देख लीजिएगा और भी जो देखना हो, ठीक है। क्वेश्चन ये था, दक्षिण अफगानिस्तान में कंधार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 53 कौन सुमेलित नहीं है? पहले अंडरलाइन कर लो, नहीं पे नहीं है। ए तस्मानिया युगांडा, बी सिसिली इटली, सी न्यू फाउंडलैंड कनाडा और डरबन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। डरबन दक्षिण अफ्रीका, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, तस्मानिया युगांडा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। सिसिली इटली, ये क्या है? इटली के नीचे द्वीप है सिसिली, ठीक है। और ये कनाडा है, कनाडा के जस्ट पूर्व में है ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप। और दक्षिण अफ्रीका का बड़ा शहर डरबन, ये है साउथ अफ्रीका के जस्ट पूर्व में, हाँ ठीक है, पूर्व में है, ठीक है। मैप लगाया, देखते हैं, नहीं लगाया, बर्ड मैप में दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
ये वर्ल्ड मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे क्या पूछा गया था, तस्मानिया युगांडा, तस्मानिया और युगांडा। युगांडा तस्मानिया ये गलत था क्योंकि तस्मानिया ये है तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे जो द्वीप है ना वो है तस्मानिया ये। और ये किससे अलग हो रहा है, ये कौन सी स्टेट है जिससे ये अलग हो रहा है, ठीक है, बास स्ट्रेट, बास जल संधि। ठीक है, ये है यहाँ पे बास जल संधि है ना, ये तस्मानिया। जल संधियाँ क्या करती हैं, दो जो बड़े महासागर जल संधियाँ दो महासागर जो होते हैं, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ, उनको जोड़ती है, और जो दो स्थल भाग में उनको अलग करती है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको जो दो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको जोड़ती है जल संधियाँ, और दो जो स्थल होते हैं ना, लैंड होते हैं, उनको अलग करती है, ठीक है। ये बॉस स्ट्रेट है यहाँ पे, ये बॉस स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती है, ठीक है। ये तो ये अगर मैच आएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया होगा, ना कि युगांडा तस्मानिया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे है तस्मानिया, कहाँ, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका ये द्वीप है, ये नीचे देखो दिया है ना तस्मानिया, और ये बास स्ट्रेट है ना, बास जल संधि, उससे ये अलग हो रहा है, किससे, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और दूसरे में क्या था, सिसिली इटली, सिसिली इटली भी दिखा देते हैं, एक मिनट। ये इटली है, इटली पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे आएगा, इटली के जस्ट नीचे सिसिली, यहाँ पे जस्ट नीचे सिसिली रहेगा, ठीक है, सिसिली रहेगा, सिसिली के नीचे जस्ट नीचे, इटली के नीचे जस्ट नीचे सिसिली रहेगा, ठीक है। और न्यूफाउंडलैंड कनाडा, न्यूफाउंडलैंड कनाडा, ठीक है, ये वाला इसमें दिया नहीं गया है, ये कनाडा है, ये है, ये न्यूफाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है जो, ये कनाडा का ही है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ठीक है, कनाडा के ही भाग है जो अलग है, किसी जल संधि से अलग हुआ है, न्यूफाउंडलैंड। कोवर बुक है ना, गल्फ ऑफ, इसमें दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा, उसमें जाके देख लेना, एटलस में दिख जाएगी। ये क्या है, न्यूफाउंडलैंड कनाडा का ही वाक़, और दूसरा फिर कौन, न्यूफाउंडलैंड कनाडा, ये क्या है, कनाडा का ही द्वीप है। और डरबन जो बताया गया ना, दक्षिण अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, डरबन इसमें भी नहीं दिया है क्योंकि कई चीज़ें नहीं दे रखते ना डरबन, और भी मैंने मैप डाउनलोड करने की कोशिश की लेकिन कई हो नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ये जानबूझकर नहीं, मजबूरन ये मैप लगाना पड़ा है। डरबन, ये लेसोथो है ना, इसके जस्ट इधर डरबन है, तो ये लेसोथो, हाँ ठीक है, जस्ट यहाँ डरबन है, ये है डरबन, ये डरबन होगा ना यहाँ पे ऐसे, ये डरबन है, थोड़ा सा ऊपर है, दिखाने के लिए आप लोगों को बना दे रहे हैं, नहीं दिखेगा नहीं, ठीक है, ये डरबन होगा, ठीक है, मैप में देख लिया। तस्मानिया द्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, ये तस्मानिया द्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत है जो 200 किलोमीटर दक्षिण में बास जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है, ठीक है। जैसे जल डमरू मध्य हिंदी में बोलते हैं इसको स्ट्रेट, और वैसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्यों है, दो जल संधियों को मिलाते हैं, दो जल संधियों को मिलाते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक नैरो है, यहाँ पे इस तरह से इसका डमरू जैसा शेप बन जाता है, ऐसे जैसे डमरू होता है ना, ऐसे ये ऐसे डमरू होता है ना, ऐसे करके ये नैरो होता है, फिर ऐसे इधर पकड़ने को होता है, तो ये नैरो बॉडी होगी ना ये, ठीक है, ये नैरो बॉडी हो गई, और जो दो वाटर बॉडीज़ को मिला रहे हैं ना, तो वो ये डमरू जैसा शेप बन जाता है, इसलिए से जल डमरू मध्य बोलते हैं, जल का डमरू वाला शेप बन गया ना, जल डमरू मध्य, इसलिए से जल डमरू मध्य बोलते हैं, डमरू जैसा शेप बनाते हैं ना, इसलिए दो वाटर बॉडी को मिलाती हैं, ठीक है, जल डमरू मध्य, और दो स्थल को अलग करती हैं, ठीक है। क्या बता रहे थे हम,
हाँ, 200 किलोमीटर दक्षिण में बास जलडमरूमध्य से अलग होता है। क्या है? तस्मानिया द्वीप। और सिसिली क्या है? इटली का स्वायत्त प्रदेश है। सिसिली क्या है? इटली का स्वायत्त, सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। द्वीपों में से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल उतना डीप में नहीं पूछेंगे, बस इतना ही देख लो कि यह भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। कौन सा? ये सिसिली। सिसिली क्या है? भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा। ठीक है, द्वीपों में सबसे बड़ा। अब आपको ये भी क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे? भूमध्य सागर में। ये मैपिंग हम इतना डेप्थ में इसलिए बता रहे हैं बच्चे, क्योंकि कई लोगों को मैपिंग से बड़ा डर लगता है। ठीक है, लेकिन मैपिंग करना इतना इंटरेस्टिंग है, हद से ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जियोग्राफी में। ठीक है, एक बार अगर आप मैपिंग कर लेंगे, आपके दिमाग में ऐसे वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि आपको सब ऐसे लगेगा मुझे तो सब आता है यार। अगर कोई कुछ पढ़ाए, जैसे अफ्रीका में किसी का यार मॉली है, अंगोला है, जाम्बिया, अगर इसे पढ़ रखे होंगे ना आप, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे अच्छा वहाँ है। बोलिविया कहाँ है, पेरू कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ। इसलिए मैपिंग बताते हैं। मैपिंग इंटरेस्टिंग है और मैपिंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही होता है ना, क्योंकि हम वहाँ जाके देखते हैं कि देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ मैपिंग कर। इसलिए हम इतना डेप्थ में बताते हैं। नहीं, क्या ज़रूरत है इतना डेप्थ में बताने की। ठीक है, बता दिया ना इसका। ये क्या है? भूमध्य सागर में स्थित है। कौन सा? सिसिली। और न्यूफाउंडलैंड की बताया था। न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित है। इसे प्रायः उत्तर अटलांटिक के मध्य भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि उत्तर अटलांटिक के मध्य भाग के रूप मतलब बीच में है इसलिए। और डरबन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। डरबन बताया ना, जैसे भी शहर नगर है। यह दक्षिण अफ्रीका, ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड क्या है? नगर में तो सिटी। ठीक है, शहर है। ठीक है, नगर है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। डरबन बंदरगाह सुना है ना? ये क्या? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यहाँ पे बंदरगाह, पोर्ट प्रसिद्ध है। डरबन व्यस्ततम बंदरगाह है यहाँ पे, इसलिए बहुत बिजी है ना, व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक है, डरबन। और क्या है? सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। ठीक है, डरबन। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। एक बार और रिवीजन कर दें क्या? ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, इससे बॉस स्टेट से अलग होकर तस्मानिया। ठीक है, एक प्रांत है इसी का। न्यूफाउंडलैंड है, ये कनाडा के जस्ट पूर्व में है। ठीक है, सिसिली है जो जस्ट इटली के दक्षिण में है, सिसिली, और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और डरबन जो बता दिया दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड शहर है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। 50 हो गया था, 52 हो गया था, शायद 53 था। हाँ ये था डरबन। ठीक है, 53 क्वेश्चन। इसमें तस्मानिया उगांडा नहीं होगा, सिसिली इटली, न्यूफाउंडलैंड कनाडा, डरबन दक्षिण अफ्रीका। अब तो नहीं भूलना चाहिए ना बेटा, अब तो नहीं भूलोगे ना बच्चे। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी नॉर्वे और डी स्वीडन। नॉर्वे और डी स्वीडन। कौन होगा? आंसर होगा बी आइसलैंड। आंसर होगा बी आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। ठीक है, मैप तो यहाँ लगाया नहीं है, मैप क्या बताएंगे। ये देखो अर्थ है ना, अर्थ है ना, आर्कटिक है ये। आर्कटिक ऐसे ये इमेजिनरी लाइन है, 10 काल्पनिक रेखा है, 66 डिग्री हाफ, 66.5 डिग्री। ठीक है, पर ये स्थित है लगभग। ठीक है, ये भूमध्य सागर के क्या है? उत्तर में है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये क्या है? आर्कटिक। एक मिनट, आर्कटिक वृत्त।
आर्कटिक वृत्त, ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के। ये क्या इक्वेटर के क्या है, नॉर्थ में, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। एक मिनट बच्चे, ठीक है, ये आर्कटिक हो गया। अब इसमें पूछा गया है ना आपसे, क्या पूछा गया है, ये आर्कटिक है कि ये क्या है, एकदम से जमा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, ये इसके पास ही पड़ता है बिल्कुल, और समानांतर अक्षांश के समानांतर, ये अक्षांश रेखाएं होती है ना, देशांतर रेखाएं, ये कभी बताएंगे आपको, इसके जस्ट समानांतर है, ये देखो, ठीक है, ये है यहाँ का, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये होता है इधर साउथ पोल। ये होगा साउथ पोल। एक मिनट, इरेजर लेना ही पड़ेगा बाबा। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हमेशा क्या, बर्फ से ढका रहता है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त में पॉपुलेशन मतलब बहुत कम, मतलब वहाँ जनसंख्या तो है ही नहीं, ये शोध के लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च के लिए, तो यहाँ मोस्टली कम ही लोग उतने टाइम तक नहीं रहते हैं कि कोई अगर यहाँ वर्ष भर रहे, जितना काम होता है ना रिसर्च करने का, तब यहाँ लोग रुकते हैं आर्कटिक वृत्त में, और इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। लेकिन कुछ कंट्री हैं जो आर्कटिक वृत्त से, जिन कंट्री से आर्कटिक वृत्त होकर निकलता है, ठीक है, ठीक है, वो कंट्री सभी दिखा दे रहे हैं हम, जिससे होकर निकलता है, ठीक है। और ये क्योंकि ये हमेशा इस पर तिरछी सूर्य की किरणें ना तिरछी पड़ती हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमेशा क्या झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है बताओ, 23.5 डिग्री, ठीक है, झुके होने के कारण तो यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है ना सीधी न होकर तिरछी किरणें पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ की मात्रा हमेशा लगातार रहती है, ठीक है, और हमेशा ये स्नो कवर्ड रहता है, आइस कवर्ड, ठीक है, हमेशा रहता है आर्कटिक वृत्त। और आर्कटिक वृत्त से 8 देश, ठीक है, 8 देश है जिससे आर्कटिक में होकर गुजरता है, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आर्कटिक, अभी हम मैप में भी दिखा देंगे आर्कटिक वृत्त से होके कौन से नहीं, इसमें पूछा गया, तो हो गया आइसलैंड, और भी दिखा दे रहे हैं नॉर्वे। टोटल कितनी है यहाँ पर देख देते हैं, टोटल कितनी कंट्रीज है, 8, जिनसे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा भाग है जो आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, जिससे अलास्का, ठीक है, अलास्का, कनाडा, ठीक है, और डेनमार्क का ग्रीनलैंड, और आइसलैंड, ये जो क्वेश्चन में बताया है अच्छे से लिख देते हैं, और आइसलैंड से होकर गुजरता है क्या, आर्कटिक वृत्त, क्या गुजरता है, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, होकर गुजरता है, किनसे, टोटल 8 कंट्रीज से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का अलास्का, कनाडा, डेनमार्क का ग्रीनलैंड और आइसलैंड से होकर गुजरता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। यहाँ ये कंट्री है ना, ये ऊपर से रहता है ना, ये हमने देखने के लिए बताया ना, इतने नीचे नहीं है, इधर ही है,
ये क्योंकि लेकिन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए ना, इसलिए बताया है। ठीक है, ये कंट्रीज अभी दिखा दे रहे हैं कहाँ पे पड़ेगा ये। एक मिनट, इसका मैप लगाया, देखो ये है। ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त ऐसे होके गुजरेगा आइसलैंड के दक्षिण में होगा आर्कटिक वृत्त के, ये यहाँ से ऐसे। एक मिनट, ये पता है इसमें टैबलेट में कई बार सही स्ट्रेट लाइन नहीं खींची जाती है, क्या है समझ में नहीं आता। पेन ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, दिखाते हैं। ऊपर जाएंगे तो कट हो जाएगा फिर ना। ठीक है, ऐसे ये रेखा एक बस टेढ़ी हो जा रही, बस आप लोग समझ जाओ। ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। इसको डॉट में खींचेंगे। ठीक है, डॉट में हो जाएगा। फिर कहाँ गया यार, ये देखो, ये दक्षिण है ना इसका। हाँ बिल्कुल सही आइडिया है। जब कोई चीज़ लाइन में ना होती ना तो उसको समझ गए ना कि जब कोई काम एक साथ ना हो पाए तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लेना चाहिए पार्ट में, तो वो काम इजी वे में हो जाता है। ठीक है, यह है आर्कटिक वृत्त। अब इसके ऊपर लाइन हम खींच देते हैं आराम से। ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त है। और ये आइसलैंड क्या है, ये आर्कटिक वृत्त का ये पूर्व हो गया। ये पूरा व्रत है, व्रत मतलब पूरा पीछे से भी होके, ये है ना पूरा इसका जो पार्ट अभी आपको दिख नहीं रहा है ना, जो ग्लोब का, उससे पीछे से भी होके निकलेगा। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, एंड देन दक्षिण हो गया। तो पूछा क्या गया, निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है? आर्कटिक वृत्त में ये आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड है। और इसमें और कितने 8 देश हैं जो 8 कंट्रीज है जिससे होकर ये आर्कटिक वृत्त गुजरता है। कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का। ये देखो ये अलास्का का है ना, यहाँ पे ये अलास्का पूरा, ये अलास्का यहाँ पे, यहाँ से ऐसे आएगा अलास्का। सॉरी हमने यहाँ गलत कर दिया, ये ऐसे आएगा अलास्का। ठीक है, अभी बता दे रहे बच्चे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि टैबलेट है बच्चे, ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन अब भगवान ने चाहा तो जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने चाहा तो, भगवान के चाहने से ज़्यादा आप लोगों का चाहना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना बच्चे। ठीक है, ये क्या है? अलास्का। ठीक है, कहाँ से बता दिया आपको, फिनलैंड, संयुक्त अमेरिका का, ये देखो यूनाइटेड स्टेट, इसी का है अलास्का। अलास्का। ठीक है, कनाडा, ये देखो यहाँ से जा रहा है ना, कनाडा से भी, ये देखो यहाँ से जा रहे तो कनाडा से ही। ठीक है, कनाडा, डेनमार्क, डेनमार्क, यहाँ डेनमार्क है। ठीक है, इसकी कंट्री है ना, डेनमार्क से भी होकर गुजरता है, ये देख लो आप, ऐसे व्रत होगा ये ऐसे तरह से, डेनमार्क है। और सॉरी एक मिनट, ग्रीनलैंड का, डेनमार्क बता दिया, एक मिनट बच्चे, डेनमार्क से नहीं, डेनमार्क का ही जिसमें राजनीतिक वो है, वो डेनमार्क का हिस्सा ही माना जाएगा। ठीक है, वहाँ से होकर गुजरेगा। आज थोड़ा ठीक है, ये है डेनमार्क का ग्रीनलैंड, इससे होकर गुजर रहा है। ठीक है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, और आइसलैंड इससे तो होकर गुजर ही रहा है। इधर से ऐसे देखो, ये ऐसे ये होगा, अभी बताया ना, आइसलैंड बताया ना, ये इस पे आएगा ना, इसके ऊपर नहीं, ये दक्षिण में रहेगा, इसके ऊपर से ना ये दक्षिण में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 से होकर गुजरता है तो ये इसके दक्षिण में रहेगा, जस्ट पास से होकर गुजर रहा है। ठीक है, जस्ट पास से होकर गुजर रहा है आइसलैंड के। ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त। एक बार और हम रिवाइजन कर लेते हैं, रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, यूँ मिटा के रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कुचर पुचर हो गया ना, इससे खिचड़ी पड़ गई है, बिल्कुल ही खिचड़ी पक गई है बिल्कुल।
ठीक है, कैसे अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड ये दक्षिण में, आइसलैंड ये दक्षिण में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये इससे होके गुजरता है। ठीक है, क्या आर्कटिक विद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, रूस इससे जब यहाँ से जाएगा तो रूस भी आएगा, रूस। ठीक है, संयुक्त अमेरिका का अलास्का बता ही दिया है। ठीक है, कनाडा बता दिया है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ठीक है, और आइसलैंड। ठीक है, ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 8। जिनसे होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त, कोई वृत्त यहाँ बना नहीं है, बस इमेजिन करके बनाया। जैसे कि अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती ना, तो वो एक जस्ट इमेजिनरी लाइन होती, काल्पनिक रेखा होती। ऐसे ये आर्कटिक वृत्त भी काल्पनिक है कि जहाँ से वो आर्कटिक बोलते हैं ना, आर्कटिक इसलिए बोलते हैं ना कि आर्कटोस से बना हुआ है, जर्मनी लैंग्वेज आर्कटोस, उसका मतलब भालू, भालुओं के रहने की पवित्र भूमि। मतलब जो ध्रुवी भालू होते हैं ना वो कहाँ पर रहते हैं? बर्फ पे। तो उधर से वो लाइन स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है। मोस्टली बर्फ, पूरा स्नो कवर्ड, मतलब पूरा आइस कवर्ड होता है। ठीक है, पूरा आइस कवर्ड होता है इसलिए। ठीक है, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया। ठीक है, बता ही दिया जितनी जानकारी चाहिए थी। 54 तक हो गया, 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में व्यवस्थित करना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बनाए। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया ना, मैं खुद का मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि मुझे पता है कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। सिर्फ वही पढ़ लो बस, सिलेक्शन तो हो ही जाना, प्री में तो हो ही जाता है, मेंस में बस थोड़ा मेहनत लगा लो, मेंस भी हो जाएगा। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर चाह लो तो चाह लो, अगर जब तक चाहोगे नहीं, जब तक सिर्फ किसी के प्रेशर में आके करोगे, तब तक नहीं होने वाला बच्चे। जब तक तुम्हारा खुद का मन बोलेगा कि हमें ये काम करना है, जिस काम में आपका पैशन होगा, जिस काम में आपका मन लगेगा, वो काम आप 100% करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पश्चिम से पूर्व में सही क्रम में व्यवस्थित करना। ए भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। बी भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरल सागर। सी अरल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। डी भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। कौन सा होगा? पश्चिम से पूर्व बताना है आपको, वेस्ट टू ईस्ट बताना है, वेस्ट टू ईस्ट बताना है आपको। ठीक है, कौन सा होगा? आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका बताओ? आंसर होगा ए। मैप में भी दिखा देंगे, बहुत इजी है, मैप में भी दिखा। भूमध्य सागर है पहले, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ठीक है, पहले भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर है, फिर अरल सागर। एक बार मैप में दिखा के फिर ट्रिक भी बताते हैं। चलो ये ऊपर वाले मैप में दिखा देते हैं। ठीक हो, यहाँ पे आएगा भूमध्य सागर। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ भूमध्य सागर हम लिख देते हैं, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। उसके बाद आएगा काला सागर, यह है ब्लैक सी, यहाँ पर आएगा ब्लैक सी, काला सागर, ब्लैक सी। ठीक है, उसके बाद आएगा ये कैस्पियन लेक है ना, कैस्पियन सागर, कैस्पियन। ठीक है, ये कैस्पियन आ गया। ठीक है, उसके बाद आएगा ये अरल, एक मिनट, अरल सागर कजाकिस्तान से और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, ये है अरल, ये कजाकिस्तान है। ये कैस्पियन लेक है,
फिर जस्ट ये RLC है, ठीक है, हाँ सही है, हाँ सही है, ठीक है, अरल सागर, ठीक है। पहले भूमध्य सागर आएगा, भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर, ये ठीक है। यह है पश्चिम से पूर्व। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए, पूर्व से पश्चिम पे, तो पर अरल सागर आ जाएगा, कैस्पियन आ जाएगा, फिर काला आएगा, फिर भूमध्य सागर आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ट्रिक देख लेते हैं। बता दिया ना, पहले भूमध्य सागर आएगा, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर, ठीक है। ट्रिक है, हिंदी में है, बनाई है, भू का के आ, हरियाणवी लैंग्वेज है ना, जैसे भूखा के आ, मतलब भूख लगी है का आओ, भूखा के आ, भूखा के आ, भू मतलब भूमध्य सागर। अरे मच्छर आने लग गए, भूमध्य सागर, ठीक है। और का काला सागर, के कैस्पियन, आ अरल सागर, अरल सागर, ठीक है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, आपको अरल सागर, भूखा के आ, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है ये, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में याद करना है अल्फ़ाबेटिकल टाइप में, तो उसकी भी एक है ट्रिक है, उसकी भी MBCA, MBCA, M for मेडिटेरियन, B for ब्लैक सी, C for कैस्पियन लेक, A for अरल सी, ठीक है। M for मेडिटेरियन, C, B for ब्लैक सी, C for कैस्पियन मतलब लेक कैस्पियन सी, और A for अरल सी, ठीक है। ये ट्रिक है MBCA, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज कैनाल जिनको जोड़ती है वे हैं, ऑप्शन ए काला सागर लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर भूमध्य सागर, ऑप्शन डी काला सागर स्वेज की खाड़ी। बताइए किनको किनको ये जोड़ती है स्वेज नहर, बताइए। किसको जोड़ती है? आंसर हो गया सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, आंसर हो गया सी, ठीक है। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है? स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है स्वेज। कृत्रिम नहर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इतनी पूछी नहीं जाएंगी, इसकी लंबाई 164 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर। एक बात और पूछी जाएगी, इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। कब खोल दिया था, ओपन कब किया गया था? 1869 में, ठीक है, शिप यान के लिए, जहाज़ों। ठीक है, 1869 में खोला गया, ठीक है, आवागमन के लिए खोला। मैप में भी दिखा दे, इसके दक्षिणी सिरे पर, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेफ की बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट शहीद बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे? स्वेज नहर के,
ठीक है, अभी अब मैप में हमने इसका मैप लगाया, दिखा देते। आंसर देख लिया आपने, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है क्या, सुएज कैनाल। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये देखो सुएज कैनाल, ये पूरी है सुएज कैनाल, सुएज नहर। ठीक है, ये लाल सागर, रेड सी, और ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, सागर को जोड़ती है। इनके दोनों के बीच में ये क्या है, सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल। ये देखो इसके, ये इसके उत्तर में, उत्तर में क्या है, उत्तर में पोर्ट शहीद, ये क्या है, पोर्ट शहीद बंदरगाह है, ये क्या है, बंदरगाह। ठीक है, बंदर, एक मिनट, पोर्ट है, पोर्ट है, बंदरगाह लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट शहीद। ठीक है, यहाँ पे, ये कहाँ पे, उत्तरी सिरे पे, कहाँ पर है, उत्तरी सिरे पर है, किसके, सुएज कैनाल के। ठीक है, और यहाँ पे आएगा दक्षिणी सिरे पर, और दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर के तेवकी बंदरगाह, यहाँ दक्षिणी सिरे होगा, ये जो दक्षिणी सिरे है सुएज शहर के, यहाँ पे सुएज शहर पड़ेगा। ठीक है, दक्षिणी सिरे पे सुएज शहर में तेवकी बंदरगाह है, तेवकीफ बंदरगाह। ठीक है, तेवकी बंदरगाह है जो सुएज शहर सुएज शहर है, इसका नाम है सुएज शहर, उसमें स्थित है, नाम ही है उसका सुएज शहर। ठीक है, बंदरगाह है। ठीक है, और ये क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज कैनाल। ठीक है, और एक बर्ड मैप में भी दिखा देते हैं, एक मिनट, लगाया होगा शायद, ये लगाया बर्ड मैप। ठीक है, ये देखो सुएज कैनाल है, यहाँ पे बर्ड मैप में, यहाँ सुएज कैनाल है, ये रेड सी है, यहाँ पे रेड सी है, और यहाँ मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। ठीक है, और ये सुएज कैनाल है यहाँ पे। ठीक है, ये सुएज कैनाल बन जाने से दक्षिण एशिया या पूर्व एशिया, जो भी एशिया के देश हैं, हमारा भारत है, चाइना है, इनको व्यापार करने में, जैसे पहुंचने में, यूरोप से व्यापार करने में बहुत आसानी हो गई। नहीं तो पहले हमें यूरोप तक जाने में ये पूरा किसका, अफ्रीका का चक्कर लगा के यूँ यहाँ तक पहुँचना पड़ता था। ठीक है, यूरोप तक पहुँचने के लिए। ठीक है, एशिया को यूरोप तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता था, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था। ठीक है, तब वहाँ हम पहुँच पाते थे। लेकिन सुएज कैनाल के बन जाने के कारण अब हमें अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, और हम सीधे इस रास्ते से पहुँच जाते हैं, कहाँ, यूरोप। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत आसान हो गया, और समय की बचत हो गई, और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो करना पड़ता था, जिसमें टाइम जाता था, और जो डिस्टेंस में भी जो फ्यूल्स वगैरह उनकी खपत होती थी, उनमें भी कमी आ गई है। ठीक है, सुएज कैनाल के बन जाने से। ठीक है, ये हो गया, दिखा दिया, ये सुएज कैनाल है, ये लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। 56 क्वेश्चन हो गए हैं। 57, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है ए उत्तरी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को। ये फॉन्ट थोड़ा हमारे यहाँ गड़बड़ है, इसको सही करवा लेंगे तो सही आएगी। ए उत्तरी अमेरिका, एक मिनट, एवं दक्षिण अमेरिका को, बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको, बताओ। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आंसर हो गया बी। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके लिए मैंने मैप लगाया था, ये देखो, ये है पनामा, पनामा कैनाल यहाँ रहेगा। ठीक है, पनामा नहर,
नहर, ठीक है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है, ठीक है। ठीक है, इस्मस बोलते ना, इस्मस को काटकर, ठीक है। डमरू मध्य आप नहीं समझ पाते हो, स्थल डमरू मध्य नहीं समझ पा रहे हो ना, इस्मस को काटकर, लैंड इस्मस को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है, ठीक है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ ये जो स्थल भाग था इसको काट कर बनाई गई है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन यहाँ लिख देते हैं, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। इनको जोड़ती है पनामा नहर, ये पनामा है, देखो पनामा, ये कंट्री, ये पनामा नहर, ठीक है। इस तलवाग को काट के बनाई गई है। इस नहर के बन जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित, इस नहर के बन जाने से पूर्व क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर रहेगा सैन फ्रांसिस्को, ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, इस पर दिया नहीं गया ना, इसलिए इधर बताया गया, एटलस में देखना आप लोग, सैन फ्रांसिस्को, हाँ ठीक है, यही है सैन फ्रांसिस्को। वह पूर्वी तट पर स्थित है न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यूयॉर्क रहेगा, पूर्वी तट पर देख के बताना पड़ता है ना बच्चे, गलत ना बताएं कहीं हम। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन के ऊपर जस्ट न्यूयॉर्क है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, यहाँ होगा न्यूयॉर्क, ठीक है। यहाँ न्यूयॉर्क था, ये न्यूयॉर्क था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। साइंस पूर्व तट पर क्या था, न्यूयॉर्क था, और पश्चिमी तट पर था सैन फ्रांसिस्को। जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, बताओ 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, ठीक है। अब ये देखो, न्यूयॉर्क से अगर इधर जाना है ना, शिप द्वारा जाना है ना, तो फिर ये तो लैंड है, ठीक है। अगर जाना है तो फिर यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, तो फिर हम ये पूरा करके, ये देखो यहाँ से इसका पूरा साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगा के 22,000 इसमें लगा ना, जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर, क्या बताया गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर, ये लिखा है, का चक्कर लगाना पड़ता था, बताओ, हाँ, दूरी का तय करनी पड़ती थी जाने के लिए। किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से कम दूरी, अब जैसे ये नहर बन गई, ये न्यूयॉर्क है और ये सैन फ्रांसिस्को, अगर ये पश्चिमी तट पर जाना है, ये पूर्वी तट पश्चिमी तट पर कोई भी काम है, जैसे यहाँ जाना है, ठीक है, पूर्वी तट से, ठीक है, तो फिर ये हमें यहाँ ये पूरी डिस्टेंस 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन अब बन जाने के कारण हम यहाँ से सीधे पनामा नहर से ये आए हैं, ये सीधे पनामा नहर से होते हुए ये निकल गए हम, ठीक है, ये निकल गए। तो अब दूरी कितनी कम हो गई, 9,500, ये देख लो आप कितना डिस्टेंस कम हो गया है ना, ये किलोमीटर, ठीक है। अब इतनी किलोमीटर थी, इतनी दूरी रह गई है। और अभी वर्तमान में इसी पनामा नहर, इस पर किसका अधिकार है, पनामा नहर पर किसका अधिकार है, पनामा देश का, ठीक है, पनामा देश स्थल को काट के बनाई गई है, ठीक है, पनामा देश के स्थल को काट कर बनाई गई है, ठीक है। तो ही इसका वही उसी का अधिकार होगा ना, पनामा देश का, ठीक है, पनामा देश का, ठीक है, अधिकार है, ठीक है, ये हो गई। और ये किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है, किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया 58। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं, कील नहर
58 है, कील नहर जिन्हें जोड़ती हुए हैं। ऑप्शन ए उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी काला सागर लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर लाल सागर, ऑप्शन डी उत्तरी सागर काला सागर। बताइए कौन है आंसर? हो गया कौन? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ये हो गया आंसर, हो गया ए, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कील कैनाल, ठीक है। कील कैनाल उत्तरी सागर नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और जर्मनी में स्थित है ना, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। अभी देखो दिखा दे रहे मैप में, अच्छा नहीं लगाया, चलो ऊपर वाले मैप से कम लगाते हैं। ये देखो जर्मनी है ये, ठीक है, जर्मनी है, बाल्टिक सी नॉर्थ सी, ठीक है, ये जर्मनी है ना, ठीक है। जर्मनी में स्थित है ना, विश्व की सबसे बड़ी व्यस्तम नहर है, ठीक है। और यह किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से। यहाँ दिया नहीं गया ना, ये नॉर्थ सी होगा, ठीक है, ये नॉर्थ सी, यहाँ पे नॉर्थ सी, ठीक है, यहाँ नॉर्थ सी है, ठीक है। और ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर ये है, देखो यहाँ पे है ना, स्वीडन है ना, फिनलैंड है, स्वीडन फिनलैंड है, ठीक है, ये सीमा बना रहा है स्वीडन फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, ये सब सीमा बना रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ये बाल्टिक है, बाल्टिक, ठीक है। और यहाँ पे ये है कील नहर, ये जर्मनी है ना, ये कील नहर किसको जोड़ रही है? नॉर्थ सी उत्तरी सागर से बाल्टिक सी, नॉर्थ उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को किससे जोड़ रही? बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर, ठीक है, कील नहर, ठीक है, जर्मनी में स्थित है। और यह क्या है? जर्मनी की सबसे व्यस्तम नहर है, जर्मनी में स्थित है कौन सी? कील नहर। यहाँ देख रहे कील नहर कहाँ है? जर्मनी में, जर्मनी में है, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर, विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर, ठीक, कील नहर, ये, ठीक है, देख लिया, ठीक है। ये क्या है? जर्मनी है, कील नहर कहाँ पे है? जर्मनी में, ठीक है। उत्तरी सागर बाल्टिक सागर से जोड़ती है और ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर, ये बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जल संयोजी, जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। जल संयोजी मीन जल संधि, जल संधि मतलब संधि में जोड़ना, जल को तो जोड़ेंगी। आप लोग हिंदी का देख लिया करो। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मैम आप हिंदी भी पढ़ाएं और ज्योग्राफी आप अच्छा पढ़ा रही, और हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, सोने जाने से पहले हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, जो भी अगर हमें कमेंट करता है बच्चे। और बच्चे ने कहा कि हमने आपके चैनल को काफ़ी अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर किया है, तो उसके लिए बच्चे मेरे दिल से डीप हार्ट, क्या बोलते हैं ना, डीप हार्ट से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है। बहुत धन्यवाद है जो आपने ये शेयर किया, ठीक है। आपको अच्छी लगी और लगी बात हिंदी पढ़ाने की, रही बात हिंदी पढ़ाने की, तो कोशिश करेंगे कि अब आगे चल के हम हिंदी लेके आएँ, क्योंकि अभी हम भी बहुत बिजी हैं। बच्चे ये पढ़ा पा रहे हैं, यही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे पढ़ाने के लिए, लेकिन मोस्टली हमने इतना समय निकाल ही लिया कि आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा दें। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन बच्चों को बेसिक से चाहिए ना। कई बच्चे जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं आता, और मैपिंग कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मैपिंग पढ़ाने सर दर्द हो जाता है, इसलिए मैपिंग बहुत कम ही मैपिंग करवाते हैं,
ठीक है। इसलिए जिस बच्चे ने शेयर किया उसके लिए बहुत धन्यवाद बच्चे, जो आपने ऐसा नेक काम किया। ठीक है, आप बहुत नेक बंदे हो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं ना, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जल संधि किसको बोलते हैं? जल संधि, जो दो वाटर बॉडी को जोड़े ना, दो वाटर बॉडी। जल क्षेत्र होते हैं ना, उनको जोड़ती है। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, जो जोड़ती है। और पृथक करना, जो पृथक करती है, दो लैंड को पृथक करती है। ठीक है, उनको अब इसमें पूछा कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से, ये यूरोप को अफ्रीका से, तो इसमें लैंड के बारे में पूछा गया ना, कॉन्टिनेंट, दो महाद्वीप को। जल संधि क्या करती है? दो जल क्षेत्र को तो जोड़ती हैं, पर दो महाद्वीपों को अलग भी करती हैं। ठीक है, अलग करती हैं। ठीक है, जल संधियां क्या होती हैं? स्ट्रेट क्या होते हैं? वाटर स्टेट। दो जल क्षेत्र को जोड़ते हैं, जल डमरू मध्य होते हैं ना, दो जल क्षेत्रों को जोड़ेंगी, और जैसे सागर है, महासागर, और दो महाद्वीपों को अलग करती हैं। तो इसमें पूछेगी कौन सी जल संधि, मतलब जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ए बॉस्फोरस, बी जिब्राल्टर, सी डोबर और डी बेरिंग। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बस लास्ट है, दो क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं। आज बच्चे में तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गैप नहीं करना है, क्योंकि अभी आगे बताएंगे, क्योंकि कल तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन परसों हम आउट ऑफ सिटी रहेंगे, इसलिए एक दिन क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जैसे आज हमारा कौन सी 2 है, 2 अक्टूबर है, तो 3 को ना के 4 को क्लास आने वाली थी ना, 4 को ना के 5 को आएगी, क्योंकि हम 4 को आउट ऑफ सिटी रहेंगे इसलिए। ठीक है, तो दो महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी जैसे यूरोप अफ्रीका को पृथक करती है? कौन सी बताओ जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन हो गया बी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि है ना, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आंसर बी। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को भी जोड़ती है, क्योंकि अलग करती है तो बता दिया ना, दो महाद्वीपों को अलग करती है, कॉन्टिनेंट को, और यह दो सागरों को या दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं, वो हैं अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य महासागर को जोड़ती हैं, जल क्षेत्रों को जोड़ती हैं। दो जल क्षेत्र होते हैं ना, वाटर बॉडीज़, हाँ, उनको जोड़ती हैं, और दो महाद्वीपों को अलग करती हैं। क्या है? जल संधियाँ। ठीक है, अब देख लेते हैं, मैप में दिखा देती है। हो गया जिब्राल्टर, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। ये देखो अफ्रीका फिजिकल है, फिजिकल मैप। ठीक है, यहाँ पे आ गया जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ आ गई, ये आ गई जिब्राल्टर। ये आएगी, कहाँ गया ये? जिब्राल्टर। ठीक है, ये जिब्राल्टर हो गया। जल संधि जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया यूरोप, यहाँ यूरोप है, ये अफ्रीका, इनको क्या है, ये अलग कर रही है। ठीक है, ये जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ याद रखना, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है और दो महासागरों को जोड़ रही है। किनको किनको जोड़ रही है? यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है। ये देखो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को यहाँ पे क्या अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर, याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। ए हिंद महासागर में स्थित है, बताइए कहाँ पे है ये। बी प्रशांत महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी में। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सभी। ऐसा है ना कि बीपीएससी, यूपीएससी है और राजस्थान पर आरएएस के जो होता है राजस्थान स्टेट का जो पीसीएस होता है ना, उसका आरपीएससी जो भी होता है राजस्थान का, ठीक है, और बीपीएससी, आरपीएससी और ये उत्तराखंड का और यूपीपीसीएस अपना है ही। इन सबको मिला के मैंने सारे क्वेश्चन बनाते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कोई यही नहीं कि हम सिर्फ यूपीपीसीएस के आरओ के क्वेश्चन देख लें। जितने अभी तक आयोग में क्वेश्चन बनाए हैं उनमें सभी से हम और कुछ सारे, क्योंकि मुझे खुद का भी एक्सपीरियंस है, वो सारे मैं भी बनाती हूँ क्वेश्चन जो आए हुए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं भी खुद एस्पिरेंट हूँ, आपको बता दिया है यूपीएससी की, ठीक है। तो मैं सिविल सर्वेंट बनने के काफ़ी नज़दीक से होके आई हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन बनाते हैं जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मेडागास्कर सबसे बड़ी द्वीप है। ए फॉर हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी में और डी लाल सागर में, ठीक है। मेडागास्कर कहाँ है बताइए। मेडागास्कर है हिंद ओशियन, हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन में है। कहाँ पे ये, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर में है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में क्या है, मॉरिशस, और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है, ठीक है। दिखा देते हैं मैप में, देखो ये मैप लगा दिया है, ठीक है। मैप लगाने का मतलब है ये कि ये बच्चों के समझाने के लिए लगाया है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। हम किसी भी मैप में अपने कॉपीराइट होने का दावा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है बच्चे, ठीक है, मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। और ये हिंद महासागर में है, यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है। और ये बताएगा इसके पूर्व में क्या है, यहाँ पूर्व, इसके पूर्व में मॉरिशस है, मॉरिशस, मॉरिशस, इसके पूर्व में मॉरिशस है। और जस्ट इसके पश्चिम में क्या है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक ये है अफ्रीका का देश अवस्थित है, ये पूरा ये है ना मोजाम्बिक, ये अफ्रीका का पूरा देश अवस्थित है, ठीक है। और ये क्या है, हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, ठीक है। एक बार इसमें देख लेंगे, उसमें देखते हैं दिया होगा वर्ड मैप में। इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है। देखो वर्ड में मैप में एक बार दिखा देते हैं बच्चे, देखो मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, ठीक है। यहाँ इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन इसके दक्षिण पश्चिम में है, इंडियन ओशियन के दक्षिण पश्चिम में है ये, ठीक है। और ये मॉरिशस है, ये मॉरिशस है, इसके पूर्व में मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस है। और इसके जस्ट पश्चिम में ये मोजाम्बिक है, अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक है, ठीक है। और ये किसका द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप, अफ्रीका का, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसके पूर्व में मॉरिशस, पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि मोजाम्बिक स्थित है, ठीक है। और यह है हिंद महासागर में, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए बेटा, 15 क्वेश्चन थे आज, पूरे करवा दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो अब क्वेश्चन सारे मैपिंग से तो करवा ही दिए, 4 टेस्ट सीरीज बना दिए मैंने पूरे, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड ज्योग्राफी से पर्टिकुलर टॉपिक से बनाएंगे, ठीक है। जो पर्टिकुलर टॉपिक होंगे जो पूछे जाते हैं ना, उससे बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूस, ठीक है, और ग्रासलैंड्स एंड इंडियन वो क्या बोलते हैं, ओशनिक करंट, ठीक है। और फिजिकल में भी जो टॉपिक होंगे ना, उसके बारे में उसको भी लेके बनाएंगे आप, ठीक है। और आप लोग बस देखते रहिए और कमेंट करते रहिए बच्चे कि कैसा लगा आपको, है अच्छी लग रही है क्या, और इम्प्रूवमेंट में क्या करने की ज़रूरत है वही बताइए, ठीक है। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा हम वैसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम
ऐसे तो बना नहीं रहे हैं, हम तो वह सोच रहे हैं ना हमारे जितने बच्चे समझ सकें ज्योग्राफी को बेसिक से, ठीक है। मेरा मतलब ये बेसिक से समझ सकें ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी को हवा न माने। कई बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते ना, वो ज्योग्राफी को हवा ही मान लेते हैं, क्या ज्योग्राफी समझ में, बल्कि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम इस साल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, कैसे भी, एनी हाउ एनी रीज़न, ठीक है। कोई ये नहीं देना है कि एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि अगर ये हुआ ये नहीं, कुछ नहीं, एग्ज़ाम हमें इस बार क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जिस बच्चे ने शेयर किया था ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, ठीक है। पढ़ते रहें बच्चे, जहाँ भी हैं और सिलेक्शन लें, चाहे आप गांव से पढ़ें शहर से पढ़ें, बस पढ़ते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।